बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं स्टूडेंट्स आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी मैंने बेस वैसे बता दी भी है आप लोगों को, बेसिक की सेपरेट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने वर्किंग भी करवाई है और सोल्यूशन भी करवाया, जबकि अगले क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ मेन एरिया बताऊँगा कि करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास होगी। आपका काम है रेक्टिफाई वाले पोर्शन को उठा के फिर नीट जर्नल में पास करें और वो सोल्यूशन आपका बन जाएगा। तो चलिए शुरू करें। यहाँ पर हम जो है वो पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। सेल्स आपको बताया था हमेशा क्रेडिट होती है, जबकि क्वेश्चन के अंदर सेल्स रिटर्न आ जाए तो आप हमेशा उसको डेबिट करते हो। इसी तरह से परचेजेस अकाउंट जो है वो डेबिट होता है एंड परचेजेस रिटर्न जो होगी वो क्रेडिट होगी। तो ये चार चीज़ें, और इसके साथ साथ आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर अंडरस्टेट का वर्ड आ जाए तो उसको आपने ऐड करना है, और अगर ओवरस्टेट का वर्ड आ जाए तो वो चीज़ लेस होगी। अब ये वाले जो क्वेश्चन 2 के पॉइंट्स हैं ना, ये सारे ही पॉइंट्स जो है वो अंडरस्टेट और ओवरस्टेट वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अंडरस्टेट और ओवरस्टेट वाले पॉइंट्स के अंदर होगा क्या, बेसिकली करेक्ट आपके टोटल की मिस्टेक है। टोटल कम लिखा जाए तो उसको अंडरस्टेट कहते हैं, टोटल अगर ज़्यादा लिखा जाए तो उसको ओवरस्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल्स की जो मिस्टेक हैं उनको रेक्टिफाई करना है। तो देखिएगा, एक बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो अंडरस्टेट और ओवरस्टेट वाले पॉइंट होंगे उनकी करेक्ट और रॉन्ग एंट्री पास नहीं होगी। तो डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जी, सेल बुक अंडर कास्ट बाय ₹5,000। सेल बुक जो है वो कम हुई हुई है, कम लिखी गई है। टोटल किया था 500 रुपये से कम लिखी गई है। तो सेल का जो बुक बैलेंस है वो आपको पता है क्रेडिट होता है। तो सेल बुक का बैलेंस अगर क्रेडिट है और अगर ये अंडर कास्ट हो तो आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है। इसका मतलब है क्रेडिट में क्रेडिट जो है वो ऐड होगा। ऐड करने के लिए क्रेडिट ही करना पड़ेगा, ये बात आप याद रखें, क्योंकि बैलेंस अगर क्रेडिट है ना तो ऐड करने के, अगर मैं डेबिट कर दूंगा तो वो चीज़ लेस हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पर जब आप एंट्री पास करोगे तो सेल्स अकाउंट 500 से क्रेडिट कर दोगे, और डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं, 5,000 से सॉरी, और डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि टोटल की मिस्टेक है, ये कोई बाकायदा एंट्री नहीं है। तो इक्वल करने के लिए, डबल एंट्री सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, तो 5,000 रुपया ये आप अपनी तरफ से डालोगे सस्पेंस अकाउंट के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है जी, परचेजेस बुक अंडर कास्ट बाय ₹2,500। तो यहाँ पर करेक्ट और रॉन्ग पास नहीं होगी। परचेज की अगर हम बात करें तो ये इसका बैलेंस होता है जी डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पर उसने फिर लिखा हुआ है परचेज जो है वो अंडर कास्ट है, अंडर स्टेट है, या इसको आप अंडर कास्ट का वर्ड भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, पेपर में भी और क्वेश्चन में भी कास्ट या ओवर स्टेट है या फिर ओवर कास्ट है। तो अगर क्वेश्चन में अंडर कास्ट का वर्ड आ जाए, परचेजेस कह रहा है जी अंडर कास्ट है 2,500 से, तो अब परचेजेस के बैलेंस को देखना, डेबिट है, अंडर कास्ट होगी तो ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट में आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट ही ऐड होगा। अगर मैं क्रेडिट कर दूंगा तो डेफिनेटली वो लेस हो जाएगी अमाउंट। तो इसलिए मुझे जो है वो परचेजेस को डेबिट करना है 2,500 से, क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं है। तो इक्वल करने के लिए ये अमाउंट मैं अपनी तरफ से लिखूंगा इस चैप्टर की अप्रोच के अकॉर्डिंगली सस्पेंस अकाउंट के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है जी, सेल बुक ओवरकास्ट बाय ₹1,000। सेल बुक ज़्यादा लिखी गई है। अब सेल बुक का जो वर्ड है, सेल की अगर हम बात करें तो सेल का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट। तो अगर सेल्स ज़्यादा लिखी जाए, 1,000 रुपये से कहता है ज़्यादा लिखी गई है, तो आपने उस सेल को 1,000 रुपये से फिर कम करना है। तो इसका मतलब है कि अगर ओवर स्टेट या ओवर कास्ट का वर्ड आ जाए तो आप क्या करते हो, लेस करते हो। तो आपने इसके नॉर्मल बैलेंस को देख लेना। सेल का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर आपने माइनस करना हो तो क्रेडिट में से क्रेडिट ऐड होते हैं, क्रेडिट में से आपको डेबिट लेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर सेल क्रेडिट है तो उसके ऑपोजिट जाना है। अगर आपने सेल को कम करना है तो आपको सेल को उतने से डेबिट करना है। क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं है, इक्वल करने के लिए आप इधर लिखेंगे, इधर सस्पेंस अकाउंट। इसकी भी करेक्ट और रॉन्ग एंट्री पास नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट देखें, लिखा हुआ परचेज बुक ओवरकास्ट बाय ₹1,500। परचेज बुक ज़्यादा लिखी गई है। परचेज का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, अगर ओवरकास्ट हो तो हम उसको लेस करते हैं। अगर डेबिट है
तो माइनस होगी अमाउंट और यहाँ पर इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यानी कि डेबिट में डेबिट ऐड होता है और डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है। तो परचेजेस को अगर मुझे लेस करना है तो मैं यहाँ पर परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करूँगा 1000 से और इक्वल करने के लिए डेबिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट लिखूंगा। ये करेक्ट और रॉन्ग एंट्री इसके पास नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें जो है वो आपने ये एरिया वर्किंग में कर लेना है और उसके बाद आपने एक नीट जर्नल बनाना है क्वेश्चन 1 के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया, और उस जर्नल के अंदर आपने सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज जो है वो उठा के पोस्ट कर देनी है, तो वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।